डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आज जो हम लेक्चर समझने जा रहे हैं वो है सेल और सेल रिटर्न से रिलेटेड, राइट। सेल और सेल रिटर्न क्या चीज़ होती है? सेल, मैं किसी को कोई चीज़ बेचता हूँ, ये सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री मार्कर बनाती है, मैंने ये 2 मार्कर किसी को सेल किए। एक मार्कर की कॉस्ट है 50 रुपये, 2 मार्करों की कॉस्ट हो गई 100 रुपये। तो 2 मार्कर मैंने किसी को बेचे, तो ये क्या हो गई? सेल हो गई, और मुझे उसके अगेंस्ट में क्या मिल गया? पैसे मिल गए 100 रुपये। ये हो गई सेल। अच्छा, सेल रिटर्न क्या चीज़ होती है? सेल रिटर्न होती है कि जिनको मैंने 2 मार्कर बेचे, उसमें से इत्तेफाक से एक मार्कर उनमें डिफेक्टिव निकल गया, ख़राब निकल गया, तो उन्होंने मुझे लाके दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये एक मार्कर ख़राब है, तो मैंने मार्कर वापस ले लिया और उनको उनके पैसे दे दिए। ये है सेल रिटर्न, कि जो चीज़ मैंने बेची उसमें से कुछ हिस्सा या फिर पूरा का पूरा, कभी कभी पूरा डिफेक्टेड निकल जाता है और कभी कभी कुछ हिस्सा डिफेक्टेड निकल जाता है, जिसकी वजह से मुझे वो वापस हो जाती है। ये कहलाती है सेल रिटर्न, ठीक है। अच्छा, सेल जो हो रही होती है वो 2 कंडीशंस में हो रही होती है। एक होती है कैश के ऊपर, ठीक है, कि आपने कोई चीज बेची और आपने पैसे ले लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट की कंडीशन होती है कि आपने सेल की किसके ऊपर? उधार के ऊपर, राइट, या फिर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट भी कहते हैं। तो पहली हम कंडीशन समझेंगे कैश वाली सेल की, और फिर सेकंड समझेंगे ऑन अकाउंट वाली कंडीशन, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं सोल्ड का है, सेल का है, बात एक ही है। और आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने बिजनेस अप्रोच लेके चलिए। एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसे आने चाहिए, तो एज अ बिजनेसमैन अप्रोच आपने लेके चलिए, ठीक। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश टू मिस्टर ली, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज हो रही है? सेल हो रही है, करेक्ट। उसके बाद कौन सी कंडीशन लग रही है? कैश की कंडीशन लग रही है। सेल हो रही है किसके ऊपर? कैश के ऊपर, टू मिस्टर ली। इसकी जगह कोई भी आपको कस्टमर का नाम देते तो आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। सेल हो रही है कैश टू मिस्टर ली को $6,000 की, राइट। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल समझ लेते हैं। आप एज अ बिजनेसमैन जो है वो सेल कर रहे हैं टू मिस्टर ली को, राइट। तो मिस्टर ली को आपने गुड सेल कर दी, और मिस्टर ली आपको क्या देंगे? कैश देंगे। यानी फैक्ट्री के पास क्या आ रहा है? $6,000 आ रहा है। तो देखें, कैश की नेचर एसिड की है, और एसिड हमारा जब भी बढ़ता है वो हमारे पास होता है डेबिट। ये दूसरे आसान अल्फाज में हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो कैश की नेचर है डेबिट की, एसिड की, तो वो डेबिट होगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए जनवरी 1, कैश आपके पास हो गया डेबिट, कितने से? $6,000, राइट। और क्रेडिट क्या चीज हो रही है? सेल। सेल की नेचर यह है कि सेल जब भी बढ़ती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, और दूसरी है कि हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट होगी, राइट। ठीक है भाई, ये एंट्री हो गई सेल की। आप इसकी नरेशन भी लिख दीजिए, टू रिकॉर्ड सेल ऑन कैश टू मिस्टर ली। लाइन क्लोज कर दीजिए, ठीक है भाई। अब रिटर्न की बात आ गई। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ली $2,000। मिस्टर ली को जो हमने गुड्स बेची थी उसमें से $2,000 क्या कर दी? उन्होंने रिटर्न कर दी, डिफेक्टिव होने की वजह से। तो मिस्टर ली क्या करेंगे? एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर ली जो है वो रिटर्न करेंगे गुड्स किसको? फैक्ट्री को। और फैक्ट्री उनको क्या देगी? यकीनन उनसे पैसे लिए थे, जितने पैसे लिए के गुड्स उन्होंने रिटर्न की उतने उनको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल हमारे पास रिटर्न हो रही है, ठीक है। एज अ सेल की नेचर मैंने आपको बताया, जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, और जब भी कम होती है वो डेबिट होती है। तो सेल वापस आ रही है तो हमारे पास क्या होगी? डेबिट होगी। दूसरा ये कि गुड्स हमारे पास आ रही है, क्योंकि इसको फ्यूचर में बेच के हम दोबारा से जो है वो रिसेल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको एज अ एसेट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो सेल रिटर्न कितने से हो रही है? $2,000 से, ठीक है। और क्या चीज वापस कर रही है फैक्ट्री? कैश।
क्लियर हो गई बात? ये तो हो गई आपकी कैश के ऊपर सेल और सेल रिटर्न। अब हम समझते हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट किस तरीके से होती है, जिसे हम कहते हैं उधार के ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे उठा के ऑन अकाउंट कर देता हूँ, राइट? ठीक, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर ली ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट से मतलब मैंने आपको बता दिया है कि उधार के ऊपर। अब सेल तो चली गई मिस्टर ली के पास, ये बात तो आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, पहले तो जो है वो कैश पे आ रहा था, अब आ गई है ऑन अकाउंट की। तो ऑन अकाउंट जब भी बेटा आएगा तो आप क्या करोगे, पैसे तो मिल नहीं रहे, तो हम जब भी ऑन अकाउंट कोई चीज सेल करेंगे तो उसके लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसको कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल। यानी हमने जो चीज बेची है वो हमने क्या करना है, उसका पैसा लेना है। अच्छा, जब भी कोई चीज अकाउंट ऑन अकाउंट सेल करेंगे तो वो हमारा कस्टमर क्या कहलाएगा, डेटर कहलाता है। ठीक है, किसी को भी कोई चीज हम सेल करेंगे ऑन अकाउंट पे, उधार पे, तो वो कहलाएगा हमारा डेटर। लेकिन यहाँ पे नाम दिए तो हम यहाँ पे नाम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं एंट्री थोड़ी सी रब कर देता हूँ। ठीक, सेल हो रही है $6000 की, और क्या चीज आ रहा है, $6000 अकाउंट रिसीवेबल हो रहा है, क्योंकि कैश आ नहीं ना, तो हम क्या खोल रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल। डेबिट हो गया $6000 से, और सेल क्रेडिट हो गई $6000 से, राइट? सेल क्रेडिट हो गई और अकाउंट से कैश मिला तो यहाँ पे कैश कर दिया, कैश नहीं मिला तो अकाउंट रिसीवेबल कर दिया। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन में क्या है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ली $2000। वही कह रहे डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न कर रहा है तो गुड्स तो यहाँ पे आ गई, ये भाई ठीक है, ये बात समझ में आ गई गुड्स से। अब यहाँ पे तो पहले दे रहा था कैश, अब क्या करेंगे, अब तो कैश आया नहीं था, तो हम क्या करेंगे वो आप एंट्री से आपको समझ आ जाएगा कि करेंगे क्या। सेल रिटर्न हो गई, सेल डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न हो गई $2000 से। जितने से गुड्स रिटर्न हुई हैं उससे ही अकाउंट रिसीवेबल उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दें। फॉर एग्जांपल 2000 से सेल रिटर्न हुई है तो उतने ही से अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जितने से गुड्स रिटर्न डेबिट हो, जितने से गुड्स रिटर्न हुई है जिस अमाउंट से, उसी से आप अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात तो आपको मैंने कोशिश की है कि कैश के ऑन अकाउंट दोनों की एंट्री समझा दूं। अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। वो ये है कि अभी आप सेल की एंट्री बनाएं कैश की या ऑन अकाउंट की, तो सेल रिटर्न में आप इसको उल्टा कर दें। यानी कि सेल क्या हो रही थी, सेल क्रेडिट हो रही थी, सेल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अमाउंट का ख्याल रखना, जितने से रिटर्न हुई है उतना अमाउंट डालना है। ठीक है ना, 4000 की, 5000 की, 3000 की, जितना रिटर्न होगा वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर।